हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो चलो फिर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। ओके, सुनिएगा अब ध्यान से, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपका ये भाई आपको समझाएगा एकदम बढ़िया से, है ना। टेंशन नहीं पालने का किसी चीज की। ओके, या चलो। तो भैया देखो, हमको पढ़ना है इमेज formation by spherical mirror। ओके, बट सुनो, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स है ना। मैं आपको रूल्स जल्दी से मिनटों में सिखाता हूं, ठीक है, याद करना। ओके, सो सो आइए, मतलब कि मैं क्या करता हूं बेटा, रूल्स को मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझाता हूं। ओके, या मान लेते बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, है ना। हमने बताया था ना, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व के अंदर है दिस इज कॉल्ड कॉनकेव, एंड बाहर है तो कॉन्वेक्स। ये हमारा मिरर कॉनकेव है। ओके, अब सुनना रूल क्या कहता है। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं सुनी तो आप एक काम कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ के, या फिर मेरा लेक्चर नंबर 3 आप देख सकते हो, जिसमें मैंने इसको बढ़िया से समझाया है। ठीक है, आओ सुनिएगा। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए, ध्यान सुनोगे कान से, दोनों से सुनिए। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, अगर लाइट पैरेलल आई, याद करो, लाइट जी अगर पैरेलल आते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाते हैं। ओके, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अगर लाइट जी पैरेलल आते हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो लाइन है बेटा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल से पास हो रही, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर लाइट जी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे बेटा, तो कहां से होंगे पास, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होंगे। लाइट पैरेलल आई, फोकस से पास, डन। ओके, देन रूल टू। ओके, रूल सेकेंड सुनिएगा। लाइट जी अगर फोकस से आए, लाइट जी कैसे आए, फोकस से आए, तो पैरेलल हो जाएंगे। इसका उल्टा, पैरेलल आई फोकस, फोकस से आई पैरेलल, डन। याद करो, पैरेलल आई फोकस से आई पैरेलल, क्लियर, डन। ओके, रूल 3 इसी डायग्राम में समझा दूं। ओके सुनिएगा, रूल 3 क्या कहता है, ठीक है। रूल 3 कहता है बेटा, अगर लाइट पोल पे आती है, किस पे आती है बेटा, पोल पे, सेंटर ऑफ मिरर इक्वल पोल। अगर लाइट पोल पे आती है तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। अगर 60 से आई है तो 60 से जाएगी, समझ रहे हो, 60 से आएगी तो 60 से जाएगी, समझा बेटा। तो याद रखना, लाइट अगर पोल पे आएगी तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी, क्लियर। एंड रूल थर्ड, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, अगर लाइट कहां से आई बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जैसे आएगी वैसे जाएगी। अगर ऐसे आई है तो ऐसे जाएगी, बोलो क्लियर है बेटा। तो भैया हमने रूल क्या सीखा, तो भैया आपने सिखाया रूल 4। पहला, पैरेलल आई फोकस से पास, दूसरा फोकस से आई पैरेलल, क्लियर। थर्ड, पोल पे जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। एंड रूल 4, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती आ रही है, अगर लाइट जी सेंटर से होके आ रहे हैं तो उस केस में जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, क्लियर रूल। जल्दी बोलो, पैरेलल फोकस से पास, फोकस पैरेलल, पोल पे आएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट आएगी तो जैसे आएगी वैसे जाएगी, क्लियर। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले बेटा मैं आपको सिखाऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, सो स्टार्ट, ठीक है। चलो देखो, मैं इसको लिख लो, अगर लिखना चाहो तो मैं इसको मिटाता हूं। ओके, आइए, एक कहानी है,
जो हमको सुनाने हैं, आइए आइए, है ना, अपन मिल के बनाएंगे एक कहानी, है ना, या सुना ना, हम इंग्लिश नए दौर पे लिख देंगे मिलकर नई कहानी। तो आओ, तो फिर नया दौर स्टार्ट करते बेटा। हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सुनिएगा, मैं आपको पहले आप बनाना सीख लो, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, ठीक है, टेंशन मत लेना। सब पहले बनाना सीखो, ओके। इसमें टोटल 6 केस है बेटा। केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट हमको लेना है बेटा एट इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां होगा बेटा? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं अनंत, सर दिखिए, इंफिनिटी का मतलब कि मिरर से वो थोड़ा दूर होगा, है ना। इंफिनिटी का मतलब सोच तो था भैया, इंफिनिटी का मतलब अरे बाप रे अनंत, ऐसा नहीं बेटा। इंफिनिटी का मतलब है मिरर से दूर। क्लियर? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ओके, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस एंड ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब सुनिएगा, इमेज बनाने से पहले ना आपको एक चीज बता, इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे लगेंगी, 2 लाइट रे लगेंगी। क्लियर है? मतलब हमको कितनी लाइन चाहिए बेटा? 2 लाइन चाहिए। चलो फिर बनाते हैं। अब देखिएगा कैसे आएंगी लाइट, सुनिए, आप यहां नोट कर लो, कहीं पर ध्यान से नोट कर लो। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो लाइट रे हमेशा पैरेलल आएगी, चाहे कोई भी केस हो। नोट करो कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो लाइट रे हमेशा पैरेलल आएंगी। क्लियर? चलो आओ, तो हमको कितनी लाइन चाहिए? 2। तो पहले हम ऊपर से लाते हैं, ओके, पैरेलल आई। रूल हमने क्या पढ़ा? अगर पैरेलल आई तो कहां से आएगी बेटा? फोकस से। बोलो क्लियर? डन। रूल कितनी रे, रूल बोलता हूं सॉरी, हमने क्या पढ़ा? कितनी रे चाहिए बेटा? 2। एक हम लेके आए पैरेलल जो फोकस से पास हो गई। क्लियर? दूसरी हम नीचे से लेके आएंगे, ये भी पैरेलल है। अगर पैरेलल आई तो कहां से पास होगी बेटा? फोकस से। बोलो क्लियर है? इतना डन। अब सुनिएगा कहानी बेटा। इमेज कब बनती है? जब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर मिलती है, तो लाइट ये आई यू गई, ये आई यू गई, है ना। तो ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट पर मिल रही है बेटा? इस पॉइंट पर। कहां पर? एफ पर, मतलब फोकस पर। तो कहां पर बनी बेटा इमेज? तो हम क्या लिखेंगे? इमेज कहां पर बनी हमारी? एट एफ, मतलब फोकस पर। क्लियर? अब सुनिएगा, अब हम बात करते हैं बेटा इमेज रियल है वर्चुअल, मैं आपको समझाता हूं। आप सुनो, आपने डायग्राम बनाया? हाँ सर बनाया। सर नहीं भैया, हाँ भैया हमने बनाया डायग्राम, है ना। डोंट कॉल मी सर, ओके। सुनिएगा, तो हमने रे इमेज फॉर्मेशन मतलब 2 लाइट रे लेके आए, रिफ्लेक्शन किया, ओके। हमने ड्राइंग की या यू यू, आपने जब ड्राइंग की, ड्रॉ किया, तो लाइट रे खुद ब खुद मिल गई ना, एक दूसरे को क्रॉस कर गई। बताओ, खुद ब खुद क्रॉस कर गई ना ड्रॉ करते वक्त। बस बेटा ऐसा अगर कंडीशन आए तो इमेज कैसी होगी? नेचर लिख लो ध्यान से, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल होगा। कैसा होगा बेटा? रियल। याद रखोगे। और कॉनकेव मिरर जो होता है बेटा, वो इनवर्टेड इमेज बनाता है। इनवर्टेड का मतलब उल्टी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी होगी। ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा ऐसा, इमेज ऐसी होगी। समझ रहे हो इन्वर्टेड का मतलब? इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा उल्टी इमेज। क्लियर? अब मैं अगर साइज की बात करूं, तो इस केस में जो साइज बनता है बेटा, वो साइज होता है हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड यहाँ पे पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा। क्लियर? फर्स्ट केस क्लियर है बेटा? ओके। अब हम करते हैं केस नंबर 2। आइए, सो सबसे पहला हमारा काम मिरर को बनाना, ओके। चलो हमने मिरर बना लिया,
हाँ बना लिया। अब ये पोल, हाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूं जरूर बेटा, याद रखिएगा जब आप एफ और सी पॉइंट प्लॉट करेंगे, मतलब फोकस और सी रिप्रेजेंट करोगे, तो याद रखना जितनी डिस्टेंस फोकस से पोल के बीच में हो उतनी ही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होनी चाहिए। यानी जितना बराबर एफ पी हो उतना ही सी एफ होना चाहिए। नहीं समझा? जितनी भी डिस्टेंस एफ और पी के बीच में हो उतनी ही डिस्टेंस सी और एफ के बीच में होनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, जरूरी नहीं जो आप मन चाहो ले सकते हो। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। ठीक है ना? याद रखेगा। ओके, तो डायग्राम परफेक्ट बनेगा। तो केस सेकेंड है बेटा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब बेटा सी के पीछे, है ना? तो अब हम ऑब्जेक्ट जी बेटा हमारे मिरर के पास आ चुके हैं, तो ये हमको दिखेंगे। ठीक है, तो इनको हम एक एरो की हेल्प से शो करेंगे बेटा, जस्ट लाइक। ओके, हम ऑब्जेक्ट जी को एक एरो स्ट्रेट, है ना, परपेंडिकुलर एरो की हेल्प से शो करेंगे। ओके, याद रखोगे, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ओके, या अब सुनो, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट जी को रख दिया, कहां रखा? सी के पीछे रखा। क्लियर? आप यहां कहीं भी रख सकते हो ना, पीछे मतलब ये नहीं कि जस्ट पीछे, थोड़ा सा दूर भी रख सकते, चलेगा। ठीक है, ओके। अब इमेज बनाना है, कितनी रे लगेंगी बेटा? 2 रे लगेंगी, है ना? तो चलिए फिर करते हैं कहानी को स्टार्ट, है ना? सुनिए, जो बेटा मैं रे लेके जाऊंगा इसके टॉप से भी लेके जा रहा। ठीक है, तो फर्स्ट रे मैं ले गया पैरेलल। ओके, तो रूल क्या कहता है? अगर पैरेलल आई है तो कहां से पास होगी बेटा? फोकस से। बोलो क्लियर? डन? ओके, अब एक रे से तो काम होगा नहीं, कितनी रे चाहिए बेटा? 2 रे चाहिए। तो दूसरी रे हम फोकस से ले जा रहे हैं। कहां से ले जा रहे हैं बेटा? फोकस से। जब हम इसको क्रॉस कराएंगे बेटा तो आप पाओगे कि रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब कई लोग सर यहां पर रे मिल गई, अरे बेटा रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, ये तो ठीक है लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों कहां मिल रहे हैं बेटा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, याद रखना। कई लोग का दिमाग चले, सर फोकस पे तो मिल गई, मतलब इमेज फोकस पे बनी नहीं बेटा, रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर मिलती है। ठीक है, तो पहली रे पैरेलल लेके आए, फोकस से पास कर दिया, डन। दूसरी फोकस से लेके आए, ये आ रही है, रिफ्लेक्ट हुई, कहां पर मिली? इस पॉइंट पर। और याद रखना, अगर आपने ये मेजरमेंट प्रॉपर लिए हैं और प्रॉपर स्केल का यूज करोगे तो ये इमेज, इस केस में जो इमेज बनेगी वो हमेशा सी और एफ के बीच में बनेगी। बीच में मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट बीच में, कहीं पर भी, लेकिन इनके बीच में रहेगी। क्लियर? तो इस केस में बेटा इमेज कहां पर बनी? क्या लिखेंगे अपन? इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर? ओके, अब मैं नेचर की बात कर लूं। यह मतलब बेटा डायग्राम बनाते वक्त रे मिल गई है कि मिलाया है? सर रे खुद ब खुद मिल गई है ना? ये जन्मों का रहता है, कैसे टूट सकता है? आओ, जब खुद ब खुद मिल गई तो इमेज कैसी होगी? रियल। बोलो डन। अब एक चीज देखो बेटा, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी है, उल्टी है कि नहीं? तो उल्टी इमेज को बेटा हम प्यार से कहते हैं इनवर्टेड रे। बोलो डन। क्लियर? ओके, साइज की बात कर लेते हैं। तो बेटा साइज लिख देना डिमनेस्ड। डिमनेस्ड का मतलब छोटी इमेज। ओके, क्लियर? ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, मिटा दूं? चलो, ओके, चलो अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। चलो, ऑब्जेक्ट एक्स, चले फिर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना? पहले तो हमारा काम है बेटा मिरर को बनाओ। चलो मिरर को बनाओ फटाफट। ओके, देन ये हमारा पोल,
ये हमारा एफ एंड ये हमारा सी। हमने बोला ना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। आप कुछ भी ले सकते हो, क्लियर सर? कुछ भी, इतना बड़ा मत लेना बेटा कि कॉपी के बाहर जा रहा हो, है ना? चलो आओ, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है बेटा? सी पर, मतलब सी के ऊपर। बोलो क्लियर है इतना? डन, है ना? चलो अब कितनी रे लगेंगी बेटा? सर भैया हमने सीखा है, हमको 2 रे लगती। कितनी रे लगती? 2 रे। ओके, तो 2 रे क्या होंगी? फर्स्ट पैरेलल ले गए, ओके, तो क्या करेंगे बेटा? कैसे पास? फोकस से पास। डन। दूसरी हम क्या करते हैं बेटा? फोकस से ले जाते हैं। अगर दूसरी फोकस से आई तो क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल। क्या हो जाएगी? पैरेलल। ठीक है, और याद रखना बेटा ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे पॉइंट पर मिलेगी जो एग्जैक्ट सी के नीचे हो। मतलब जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो उस केस में जो इमेज होगी बेटा हमारी, वो भी कहां होगी? सी पर। समझ रहे हो कैसे बनाया हमने? एक पैरेलल लेगा बेटा, रूल क्या कहता है? अगर लाइट पैरेलल आई तो फोकस से पास। क्लियर? रूल सेकंड, फोकस से हम लेके आए तो पैरेलल। डन। जहां पर मिली बेटा वहां पर इमेज बनेगी। ओके, तो इमेज कहां पर बनी बेटा? सी पर। क्लियर है? याद रखेंगे बेटा? ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेटा इनके साइज की, नेचर की। ओके, नेचर क्या होगा? इसका नेचर जल्दी बताओ। मिली है कि मिलाए हो? सर खुद ब खुद मिल गई है, मतलब सर नहीं भैया, है ना भैया? खुद ब खुद मिल गई है हमको, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? जब ये खुद ब खुद मिल गई है ना, तो जब मिलती है बेटा तो रियल। और देखो ना उल्टी है ना, ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज ऐसी, तो उल्टी इमेज को कहते हैं बेटा हम इनवर्टेड। क्लियर? और अगर मैं साइज की बात करूं बेटा तो इस केस में आता है सेम साइज, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। क्लियर है? डन। ओके, अब हम बनाएंगे बेटा केस 4। ओके, अब हम लेंगे बेटा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एस। ओके, सो ये पोल, ये फोकस एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हमको कहां लेना बेटा? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच में, मतलब ये नहीं कि बीचों बीच, इनके बीच पर कहीं पर। क्लियर? तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। लो, अब कितनी रे लगेंगी? 2 रे लगेंगी। तो हमने जो रूल पढ़ा वही यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला रे हम ले जाते हैं पैरेलल। बोलो डन। अगर रे पैरेलल है तो कहां से पास होंगी? फोकस से। बोलो क्लियर? रूल एक चीज और याद रखना बेटा, ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट, एफ और पी और सी और एफ के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर बराबर ना है तो डायग्राम गड़बड़ होगा। ठीक है, क्लियर? चलो आप बनाते हैं। पहले हम बेटा पैरेलल लेके आए, फोकस से पास। दूसरी हम लेके आएंगे बेटा कहां से? फोकस से। कहां से? फोकस से। अगर फोकस से आई तो क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल। बोलो डन। क्लियर? तो ये कहां पर मिल रहे हैं बेटा? इधर पर, यानी सी के पीछे। कहां पर मिली बेटा? सी के पीछे। तो इमेज कहां बनेगी? क्या लिखेंगे हम लिखेंगे जो हमारी इमेज है वो बनी बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। क्लियर? ओके, फिर हम नेचर की बात कर लेते बेटा। तो नेचर हम क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? मिली है कि मिलाए हो? सर भैया मिली है, तो हम क्या लिखेंगे? रियल। सीधी है कि उल्टी है? भैया उल्टी है ना? उल्टी नहीं है, इमेज उल्टी है। ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी है ना? तो क्या लिखेंगे बेटा? इनवर्टेड। अब कईयों की बुद्धि में उल्टी है, दिखे तो देखो यार, एरो ऊपर था यहाँ पर नीचे, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ बेटा। ठीक है, आओ साइज की बात करूं बेटा, तो इसकी इसमें जो साइज होगा क्या होगा भैया? साइज सुनो भैया ध्यान से,
इस केस में जो साइज होगा बेटा वो होगा एनलार्ज्ड। क्या होगा? एनलार्ज्ड। क्लियर? ओके, इसको नोट करो, देन मैं मिटाता हूं इसको। ओके, इरेज कर रहा हूं। क्लियर? या सुनो, अब हम बढ़ते हैं केस नंबर 5 की तरफ। चलो आइए, केस 5, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बेटा? एफ में। ठीक है, आओ चलो, ये हमारा कॉन्केव मिरर। ओके, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो डायरेक्ट। ओके, जाओ अब सुनिएगा, इमेज हमने रखा है बेटा फोकस पे। चलो कैसे रखेंगे? एक एरो की हेल्प से। ओके, या तो सबसे पहले हम एक पैरेलल लाइन लेके आए, या हमने पैरेलल लेके आया, ठीक है ना? हाँ भैया, हमने लाइट पैरेलल लेके आए। रूल क्या कहता है? अगर लाइट पैरेलल आई है तो फोकस से पास होगी, तो कर दो यार पास फोकस से। या हमने कर दिया पास। अब दूसरा सुनो, फोकस से तो पास भी कर सकते, तो अब हम यूज करेंगे रूल 3। अगर लाइट पोल पे आएगी तो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से जाएगी। चलो, ये लाइट लाए, देखा ना, लाइट आई तो जैसे आई थी वैसे जाएगी। बोलो क्लियर? अब तुम देखो बेटा, ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है ये है पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस। तो हम इस केस में मानते हैं बेटा कि जो हमारी इमेज है, क्या इमेज, वो बनती है इन्फिनिटी पर। कहां पर बनती है? इन्फिनिटी पर। ठीक है, हमें मानते कि मिल रही है, इसलिए बेटा जब हम नेचर लिखते हैं, इसका हम लिखेंगे नटूरे या नेचर, तो लिखते हैं रियल एंड इनवर्टेड। ओके, और अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज होता है बेटा हाईली एनलार्ज्ड। समझ गए? समझ गए? या सर हमको दिख तो नहीं रहा, सॉरी सर नहीं, भैया भैया हमको दिख तो नहीं रहा, है ना? तो बेटा कभी कभी ना जो दिखता नहीं वो होता है ना? चलो पढ़े आगे। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द केस नंबर 6। ओके, केस 6, ऑब्जेक्ट between F and P। ओके, सो बेटा ये हमारा क्या है प्यारा सा, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, एंड ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो डायरेक्ट। या अब हमको ऑब्जेक्ट कहां पर लेना है बेटा? बिटवीन एफ एंड पी और एफ के बीच में, तो हमने लिख लिया। लो, बोलो क्लियर? अब देखो, अब हमको इमेज बनाना है बेटा, तो इमेज के लिए कितनी रे लगेंगी? 2 रे लगेंगी। तो अगर मैं पैरेलल लेके आऊं तो फोकस से पास नहीं होगा। क्यों? शायद ये गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि यार सुनो, ऑब्जेक्ट ही सामने खड़ा है तो कैसे रह जाएगी, है ना? तो ये क्या है बेटा? गलत है। तो आप सुनना क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बेटा केस नंबर, रूल नंबर 3 एंड 4। ओके, तो सबसे पहले लाइट को मैं पोल पे लेके आता हूं। क्लियर? तो आपने पढ़ा होगा जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। हाँ भैया ना, है ना? या तो लाइट जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। बोलो क्लियर है इतना? एंड रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलाउ लाइक दिस, रे आई एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाएगी। समझ रहे हो? लाइट जैसे आएगी वैसे जाएगी। अब तुम ही सोचो, ये दूर दूर डाइवर्जिंग लाइन है, कभी मिलेगी? डाइवर्जिंग लाइन कभी ना मिलती,
तो इनको मिलाना पड़ेगा, है ना भैया, काश हमारे साथ भी होता, हमको भी कोई मिला था। कोई बात नहीं बेटा, तू को मिला, ठीक है, पढ़ाई कर, नंबर मिलेंगे तुझे, ठीक। चलो, तो ये डाइवर्जिंग लाइन कभी मिलेंगी नहीं, इनको मिलाना पड़ेगा। और पीछे में आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये लाइन ऐसी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कहां मिलेंगी बेटा, पीछे मिलेंगी, है ना। तो ड्रॉ करते हैं, आइए मिलाते हैं। तो ये जहां पर मिलेंगी बेटा वहां पर बनेगी इमेज, क्लियर। ये हमारी इमेज। अब तुम खुद ही बताना बेटा, क्या यहां पर लाइट मिली है या आप मिलाए हो? भैया हमने लाइट मिलते ना देखा, हमने पीछे मिलाया है। जब लाइट को आप राइट रे को मिलाओगे, उससे जो इमेज बनेगी बेटा, उस केस में आप लिखोगे नेचर वर्चुअल। क्या लिखोगे बेटा? वर्चुअल, रियल इमेज नहीं, ठीक है। अब बात करें इरेक्ट या इन्वर्टेड, उल्टी नहीं है, सीधी इमेज है। ऑब्जेक्ट भी ऐसा है तो इमेज भी ऐसी दिख रहा है आपको, ओके। तो उसको कहते हैं बेटा इरेक्ट, या फिर कई बार अपराइट भी लिखा होता है, क्लियर ना। अगर हम बात करें इमेज कहां पर बनी बेटा, तो इमेज बनी है मिरर के पीछे। क्या लिखूंगा बेटा? बिहाइंड द मिरर। बोलो क्लियर। और अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज होगा लार्ज, ओके डन। ये थे बेटा हमारे कॉनकेव मिरर के पूरे 6 केसेस, क्लियर। अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, साथ में इसकी कुछ ट्रिक सीखेंगे कैसे याद करें, ठीक है, क्लियर। आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ आई, अगर आपको लेक्चर समझ आया, वीडियो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।